जिन्ना खादियां गाजरां उन्हां दे पेटे पीड़। अब्बासी साहब हौसला रखो। हमारे मेंबर्स को क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? देखते हैं कोई बात करता है आगे। किस बात की तकलीफ है? शर्म करो, या करो, हौसला करो, सब्र करो, बर्दाश्त करो। चोरों हालात को फेस करो। कौमी असम्बली में गुलाम सरवर की तकरीर के दौरान शोर शराबा। ऑपोजिशन ने बात न सुनी तो हुकूमती अरकान भी किसी की नहीं सुनेंगे। उमर अयूब की धमकी। 3 बार वजीर बनने वालों का भी एहतसाब होना चाहिए। नैब को बिला तफरीक एहतसाब करना चाहिए। अपने खिलाफ कार्रवाई का खैर मकदम करते हैं वफाकी वजीर एविएशन का इजहार ख्याल। 3 महीने हो गए हैं, अभी तक कोरोना के ऊपर हुकूमत की कोई पॉलिसी सामने नहीं आ सकी। वजीर आजम एक अना की को हमालिया के ऊपर बैठा हुआ है। सिर्फ एक पॉलिसी है कि अपने चहेतों को, अपने सोशल मीडिया के जियालों को जो गालियां देते हैं अपोजिशन को, उनको वजारतों के ओहदे कैसे बांटने। एहसन इकबाल की वजीर आजम पर कड़ी तनकीद। इमरान खान ना तजुर्बाकार करार। बदकिस्मती से हुकूमत ने कोरोना के खिलाफ मुमकिना इक़दामात नहीं उठाए। इस हुकूमत के पास एक ही पॉलिसी है कि अपनों को कैसे नवाजना है। एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। डेप्यूटी स्पीकर की ख्वाहिश पर पार्लियामान जाने का इरादा किया। 3 पार्लिमानी रिपोर्टर्स और 2 सेनेटर्स के कोरोना टेस्ट मस्बत आ गए। अब इरादा मुलतवी कर दिया। वर्चुअल सेशन में तसल्ली से बात हो सकेगी। वजीर साइंस फवाद चौधरी। कोरोना के खिलाफ अहम पेशरफ्त। रेमडेसिविर दवाई वायरस से निपटने में मौसर। अमेरिका ने 5 कंपनीज को दवा बनाने की इजाजत दे दी। पाकिस्तानी कंपनी भी शामिल। 6 से 8 हफ्ते में मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी। पाकिस्तान 127 ममालिक को दवाई बरामद कर सकेगा। डॉक्टर जफर मिर्जा और रजाक दाऊद की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कोरोना ने मजीद 33 जिंदगियां निगल ली। अब तक 803 अमवात। 37,218 शहरी वबा से मुतासर। सिंध 14,099, पंजाब में 13,914 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा 5,423 और बलूचिस्तान में 2,310 केसेस। इस्लामाबाद में 866 अफराद में वायरस की तस्दीक। सिंध भर में आज फिर 3 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन। कराची में शारा फैसल समेत दीगर सड़कें बंद। हर किस्म के कारोबार पर पाबंदी। शहरियों को भी नकलो हरकत की इजाजत नहीं। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोज के लिए लॉकडाउन। बाजार और मार्केटें बंद रहेंगी। फिर से शॉपिंग हो सकेगी। बलूचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन। कारोबारी सरगर्मियां जारी। सूबों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने से मुतल्लिक सिफारिशात तलब। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में तजावीज पर गौर होगा। पंजाब में सख्त SOPs के साथ सिफारिशात तैयार। हतमी फैसला विफाक करेगा। पंजाब का कल्चर तब्दील। सियासत को करप्शन से पाक कर दिया। हुकूमत अवाम की फलाह के मंसूबे जारी रखेगी। वजीर आला पंजाब काज़िम डेरा गाजी खान और तौसा के वफ्द का मुलाकात में तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान। स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। शरह सूद में मजीद 1% कमी मुतवक्के। मुल्की कर्जों के बोझ में मजीद 330 अरब रुपए कमी का तखमीना। ज्यादा अखराजात और इमदादी रकम मुकर्रर न हो सकी। पंजाब में 50 लाख एकड़ रकबे पर कपास की काश्त का हदफ मुश्किल। टिड्डी दल के हमलों से मुतल्लिक इक़दामात से भी किसान गैर मुतमईन।
बुलेटिन के आगाज में अहम खबर देंगे आपको। हुकूमत पंजाब का पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इजाजत देने का फैसला सामने आया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मंजूरी दे दी। वजीर आला पंजाब ने ट्रांसपोर्ट के लिए SOPs प्लान मांग लिया है। SOPs पर हतमी शक्ल देने के लिए ट्रांसपोर्टर्स के साथ इजलास आज तलब किया गया है। पंजाब हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है और तकरीबन 2 महीने के बाद पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इजाजत दी जाएगी और इस सिलसिले में पंजाब के वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने बाकायदा तौर पे इजाजत भी दे दी है और अब जो हतमी फैसला है वो बहरहाल विफाक को करना है। इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे लियाकत अंसारी से। लियाकत, हतमी फैसला हो गया है इस सिलसिले में? अजी हुकूमत पंजाब ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इजाजत देने का फैसला किया और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इस संबंध में असूली मंजूरी देते हुए जो है वो SOPs का प्लान जो है वो तलब कर लिया और आज वज़ीर कानून राजा बिशारत ने जो है हतमी तौर पर SOPs को जो है वो मुरतब करने के लिए ट्रांसपोर्टर्स के साथ 3 बजे इजलास की तलब कर लिया है। अब पंजाब हुकूमत जो है वो NCOC की मीटिंग में भी ये सिफारिश कर चुकी है कि जो है ट्रांसपोर्ट शुबा है इसको जो है इजाजत दे दी जाए क्योंकि आवाम और ट्रांसपोर्टर दोनों को रिलीज के लिए ये इकदाम जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब को एक तहरीरी तौर पर रिपोर्ट पेश की गई थी कि जो ट्रांसपोर्ट की बंदिश है उसके बायस आवाम को जो है वो रेंट कार और दूसरी जो किराए की गाड़ियां उसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है जो महंगे दामों में मिल रही हैं और इससे उन्हें मुश्किलात में इजाफा हुआ है। इसलिए ट्रांसपोर्ट शुबा और आवाम को रिलीज देने के लिए जो है वो इस शोबे को भी इजाजत दी जाए, जिस पर वज़ीर आला ने असूली मंजूरी देकर वज़ीर कानून को ये कहा किया कि वो फौरी तौर पर ट्रांसपोर्टर्स के साथ जो है SOPs को हतमी शक्ल देकर वफाक को आगाह कर दे और फिर वफाक जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर देगा। इम्कान है कि पंजाब और KP के ये दोनों सूबे जो हैं वो NCOC के मीटिंग में इस बात पर इत्तफाक कर चुके हैं कि ट्रांसपोर्ट को शोबे को इजाजत दे दी जाएगी, इसलिए वफाकी हुकूमत से इसका जल्द बाज़ाब्ता ऐलान हो जाएगा। जी शुक्रिया लियाकत अंसारी। विफाकी वजीर बराए एविएशन गुलाम सरवर खान ने कहा है कि वो अपने खिलाफ कार्रवाई का खैर मकदम करते हैं। 3 बार वजीर आजम बनने वालों का भी एहतसाब होना चाहिए और नैब बिला तफरीक एहतसाब करे। उन्होंने अपोजिशन पर भी कड़ी तनकीद की जिस पर ऐवान में शोर शराबा हुआ। इस दौरान विफाकी वजीर उमर अयूब ने धमकी दी कि अपोजिशन ने बात न सुनी तो हुकूमती अरकान भी किसी की नहीं सुनेंगे। मैं तो अपोजिशन की तरह सटपटाऊंगा नहीं, नैब को बुरा भला नहीं कहूंगा। मैं नैब के इस एक्शन को वेलकम कहता हूं। अपोजिशन की अगर अकाउंटेबिलिटी हो रही है तो साथ ही साथ हुकूमती बेंचों की भी होनी चाहिए। जिन्ना खादियां गाजरा उन्हां दे पेटे पीड़ जरूर पैनी है। एहतसाब जिन्ना 3 दफा वजारत उज़मा इस मुल्क दी इंजॉय कीतियां, 2 हाथां नाल इस मुल्क नूं लुटिया, इस गरीब कौम दा खून चूसिया, उन्हां दा भी एहतसाब होना चाहिए। अब्बासी साहब हौसला रखो। सरवर खान साहब बैठे, तशरीफ रखें जी। हौसला रखो। सरवर खान साहब की बात जो है वो पूरी सुनी जाए, वरना हम लोग किसी की बात यहाँ पे नहीं सुनेंगे। जनाब चेयरमैन, हम लोग नहीं अलाउ करेंगे सर। हमारे मेंबर्स को क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? किस बात की तकलीफ है? शर्म करो, या करो, हौसला करो, सब्र करो, बर्दाश्त करो। चोरों, हालात को फेस करो, हालात का मुकाबला करो। दोनों हाथों से इस मुल्क को लूटा है, इस गरीब को सरवर खान साहब आप एहतसाब देना होगा। ना सिर्फ मेरा एहतसाब करो, मेरी सारी फेडरल कैबिनेट का एहतसाब करो। हम एहतसाब देने के लिए तैयार हैं। जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत ने कोरोना तेजी से फैलने के बावजूद लॉकडाउन खोल दिया। हुक्मरानों के पास कोई पॉलिसी नहीं। वजीर आजम अनाकी को हमालिया पर बैठे हैं। इस हुकूमत के पास एक ही पॉलिसी है कि अपनों को कैसे नवाजा जाए। पाकिस्तान ने दुनिया में इस वबा से मुकाबला करने का एक नया रास्ता पेश किया है और हम दुनिया का वाहिद मुल्क हैं कि जहां पे ये वबा तेजी से फैल रही है और हमने मुल्क के अंदर लॉकडाउन को खोल दिया है। हमारी हुकूमत ने भी इस हवाले से जो मुमकिन इक़दाम करने चाहिए थे बदकिस्मती से नहीं उठाए। सिर्फ एक पॉलिसी है कि अपने चहेतों को, अपने सोशल मीडिया के जियालों को जो गालियां देते हैं अपोजिशन को, उनको वजारतों के ओहदे कैसे बांटने हैं। 3 महीने हो गए हैं, अभी तक कोरोना के ऊपर हुकूमत की कोई पॉलिसी सामने नहीं आ सकी। वजीर आजम एक अना की को हमालिया के ऊपर बैठा हुआ है, ना तजुर्बेकार है।
قومی اسمبلی کے اجلاس کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری ڈپٹی اسپیکر کے طلب کرنے کے باوجود اجلاس میں شریک نہ ہوئے۔ اپنے ٹویٹ میں فواد چودھری نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر کی خواہش کے احترام میں پارلیمان جانے کا ارادہ کیا تھا۔ 3 پارلیمانی رپورٹرز اور 2 سینیٹرز کے کرونا ٹیسٹ مثبت آ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی طے ہے کہ ارکان کو کرونا پارلیمان کی عمارت سے لگا ہے، اس لیے اس اجلاس میں وہ شریک نہیں ہو رہے۔ امید ہے جلد ورچوئل سیشن بلایا جائے گا جہاں تسلی سے بات ہو سکے گی۔ معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا یہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں کرونا مریضوں کے لیے تجرباتی طور پر استعمال کی گئی دوا مؤثر ثابت ہوئی ہے، اور اس کے استعمال سے مرض کی شدت میں 30% کمی آئی ہے۔ 6 سے 8 ہفتے تک پاکستان میں کورونا کے علاج کے لیے دوا تیار ہو سکے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سے 127 ممالک کو کورونا سے بچاؤ کی دوا برآمد کی جا سکے گی۔ کورونا وائرس چونکہ ایک نیا وائرس ہے اور اس کا یہ پہلی دفعہ آؤٹ بریک ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے اس وقت تک ابھی نہ کوئی ویکسین ہے نہ کوئی اس کا مؤثر علاج موجود ہے۔ تو اس حوالے سے یقیناً بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے، ویکسینز کے بھی بہت سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں اور مختلف ادویات کے اوپر بھی تجربات ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے جی ایک دوائی بنی ہے جو کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی جو کہ امریکہ سے جس کا تعلق ہے جیلیاڈ کے نام سے، انہوں نے یہ دوائی بنائی اور اس کو تجرباتی طور پہ استعمال کیا گیا، اور اس کے استعمال کی وجہ سے پتہ یہ لگا کہ یہ خاصی مؤثر دوا ہے، اور اس کا جو ہسپتالوں میں کرونا وائرس کے جو داخل مریض تھے امریکہ کے اندر، ان کے جو قیام تھا ہسپتالوں میں اس کے اندر بہت زیادہ کمی آئی۔ اس دوا کی جو بننا ہے، اس کی جو مینوفیکچرنگ ہے، وہ پاکستان کی ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں ہوگی، اور اس کے علاوہ 4 دوسری فارماسیوٹیکل کمپنیز میں ہوں گی جو کہ جنوبی ایشیا کے اندر ہیں۔ یہ دوا جو ہے جی نہ صرف جب اس کی پروڈکشن شروع ہو جائے گی پاکستان میں چند ہفتوں کے اندر، تو نہ صرف یہ کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے جو مریض ہیں ان کے لیے تو یہ دستیاب ہوگی، یہ ایک ٹیکے کی صورت میں ہے یہ دوائی، اور اس کا نام ہے ریمڈیزویر، اور یہ ایک اینٹی وائرل میڈیسن ہے۔ چونکہ یہ بیماری وائرس کی وجہ سے پھیلتی ہے تو یہ ایک اینٹی وائرل میڈیسن ہے۔ 6 سے 8 ہفتے کا ٹائم ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کی پاکستان میں فاسٹ ٹریک رجسٹریشن جو کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کرے گی، اس کے بعد تقریباً 6 سے 8 ہفتے کے دوران اس کی یہاں پہ مینوفیکچرنگ شروع ہو جائے گی اور یہ دستیاب ہونا شروع ہو جائے گی۔ نہ صرف یہ کہ یہ پاکستان میں لوگوں کے لیے دستیاب ہوگی، بلکہ یہاں سے منصوبہ یہ ہے کہ تقریباً 127 ممالک میں اس کو ایکسپورٹ بھی کیا جا سکے گا۔ اہم خبر ہے کہ رکن قومی اسمبلی منیر اورکزئی کی دوران اجلاس طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ منیر اورکزئی کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہونے پر انہیں ڈسپنسری لے جایا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ابتدائی طبی امداد کے بعد انہیں پولی کلینک اسپتال بھی منتقل کر دیا گیا ہے۔ رکن قومی اسمبلی منیر اورکزئی ویل چیئر سے خود اٹھ کر ایمبولینس میں بیٹھے۔ بتایا گیا ہے کہ بلڈ پریشر کی وجہ سے ان کی طبیعت ناساز ہوئی، جس کے بعد اب انہیں منتقل کر دیا گیا ہے اسپتال میں۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں اسلام آباد سے اپنے نمائندے عمر جٹ سے۔ عمر، اب ان کی طبیعت کیسی ہے؟ جی، یہ رکن اسمبلی ہیں منیر اورکزئی، جن کے دوران اجلاس طبیعت خراب ہوئی، بلڈ پریشر ان کا ڈاؤن ہوا۔ بلڈ پریشر کمی کے باعث وہ وہیں پر اپنی جو نشست جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہیں پر طبیعت ان کی خراب ہوئی، اور وہیں پر ہی وہ گرے، جس پر جو سٹاف ہے انہوں نے انہیں اٹھایا اور انہیں پہلے ڈسپینسری جو پارلیمنٹ ہاؤس میں ڈسپینسری حوالے جایا گیا، اس کے بعد پھر ایمبولینس کال کی گئی اور انہیں اب پولی کلینک اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تاہم تھوڑی سی ان کی طبیعت سنبھلی تھی، جس کے بعد وہ ویل چیئر سے خود اٹھ کر ایمبولینس پہ بیٹھے اور انہیں پولی کلینک مزید جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے لیے منتقل کر دیا گیا ہے۔ جی شکریہ عمر جٹ۔ اہم خبر دیں گے آپ کو۔ وزیر اعظم عمران خان آج پھر قوم کو اعتماد میں لیں گے۔ وزیر اعظم نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے فیصلوں پر بات کریں گے۔ عمران خان ملک میں کورونا کی صورتحال سے متعلق قوم کو آگاہ کریں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم ملک میں لاک ڈاؤن میں نرمی کی وجوہات قوم کو بتائیں گے، اور وزیر اعظم کورونا سے بچاؤ کے لیے SOPs اور احتیاطی تدابیر پر بھی بات کریں گے۔ تو ایک بار پھر وزیر اعظم عمران خان قوم کو اعتماد میں لینے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے فیصلوں پر بات کریں گے۔ عمران خان ملک میں
में कोरोना की सूरत हाल से मुतालिक कौम को आगाह करेंगे और इसके साथ साथ लॉकडाउन में नरमी की वजूहात भी कौम को बताएंगे।